तबीयत ठीक है प्रधानमंत्री जी की? कर्नाटक में चुनाव है और आम आदमी पार्टी कर्नाटक के सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ने का एजेंडा है मौजूदा जाति धर्म चुनावी बाइनरी को तोड़ने का प्रयास करना और स्थानीय मुद्दों के आधार पर विकल्पों को खोजना और उन्हें लेकर आगे बढ़ना। पिछले कुछ समय में कर्नाटका की जो राजनीति है वो बहुत उथल पुथल चल रही है। कभी हिजाब तो कभी मुसलमानों का आरक्षण, लाउडस्पीकर पर रोक तो कभी नॉनवेज पर बवाल। ये सारी चीजें कर्नाटका में फिलहाल चल रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है जिनका कर्नाटक में कोई आधार नहीं है। ऊपर से अभी इस पार्टी पर भी बहुत सी आंच आई हुई है। तो ऐसे में ये समझना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या कर्नाटका में आम आदमी पार्टी का प्लान है और किन किन परेशानियों या फिर चुनौतियों का उन्हें कर्नाटका में सामना करना पड़ सकता है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना होगा। कर्नाटका के 224 सीटों पर 10 मई को मतदान होगा और नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे और आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स के नाम बता दिए हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की एक खास बात होती है। खास बात ये होती है कि सभी कैंडिडेट्स बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं और अरविंद केजरीवाल इस बात पर बार बार लोगों का ध्यान इस चीज पर खींचने की कोशिश करते हैं कि उनके कैंडिडेट्स काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और अगर हम कर्नाटका के कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें तो उस लिस्ट में 11 महिलाएं, 21 पोस्ट ग्रेजुएट, 9 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 14 किसान हैं, 16 वकील और 6 MBA ग्रेजुएट्स हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके सभी उम्मीदवारों का चुनाव करने का जो क्राइटेरिया है वो धर्म या जाति के ऊपर नहीं हुआ है बल्कि उनके क्वालिफिकेशंस और उन्होंने कितना सोशल सर्विस किस फील्ड में किया है उसके ऊपर हुआ है। जैसे उन्होंने शिवाजी नगर में एक हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जिसे मुस्लिम सीट माना जाता है। अब चुनौतियों के बारे में अगर बात करें कि आम आदमी पार्टी को कर्नाटका में किन किन चुनौतियों का सामना करना हो सकता है तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आम आदमी पार्टी ने कर्नाटका में चुनाव का ऐलान तो कर दिया है लेकिन कैंपेन करेंगे कैसे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड माने जाने वाले मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में हैं। लेकिन आपने इसके लिए भी एक प्लान, एक रणनीति तैयार कर रखी है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के CM भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सांसद राघव चड्ढा को कर्नाटका में कैंपेन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन फिर भी आपके पास कर्नाटक में कोई भी CM का चेहरा नहीं है जो कि शायद एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। आपके लिए कर्नाटक में चुनाव लड़ना अब तक का सबसे बड़ा राज्य होगा। आपके लिए कर्नाटक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कर्नाटक साउथ इंडिया का एंट्री गेट है और रिजल्ट्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कहीं जो हिमाचल में हुआ वो कर्नाटक में फिर से ना हो जाए। दरअसल पंजाब में जीत के बाद उत्साहित आम आदमी पार्टी ने हिमाचल चुनाव में 67 सीट्स पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे लेकिन यहां आम आदमी पार्टी को निराशा झेलनी पड़ी थी। पहाड़ी राज्य में पार्टी के तकरीबन सभी उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और 4 बार भाजपा से विधायक रहे राजन सुशांत की भी जमानत जब्त हो गई थी। इसका कारण आम आदमी पार्टी के नेताओं की बीच गुटबाजी और गुजरात चुनाव की अपेक्षा कम ध्यान दिया जाना माना गया था। अभी तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अलावा पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव लड़ लिया है। पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अभी तक दिल्ली के अलावा आपको पंजाब में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। वहां पर उसने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। गुजरात में भी उसने जोर पूरा लगाया लेकिन बीजेपी की आंधी के आगे कोई टिक नहीं सका। अब कर्नाटक भी एक ऐसा ही राज्य है जहां पर बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का लड़ना किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आने वाले समय में ही ये बात साफ हो सकेगी। लेकिन ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए, एनालिसिस और चुनाव की हर एक अपडेट जानने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।